श्री वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा था, मुनिवर आप जहां कहिएगा, जहां आपकी आज्ञा हो जाएगी, मैं वहां जाकर कुछ दिन रहूंगा। तो क्या राम जी को यह पता नहीं था कि हमको कहां रहना है? फिर राम जी श्री वाल्मीकि ऋषि से पूछ क्यों रहे हैं? राम जी इसलिए पूछ रहे हैं कि पूछ पूछ कर काम करना यह मेरे राम जी का स्वभाव है। राम जी जहां भी रहते हैं अपने श्रेष्ठ से अनुमति मांग करके व्यवहार करते हैं, और ये रामचरित्र का बहुत बड़ा सद्गुण है। यहां बहुत युवान भाई बैठे हैं, जब हम अपने श्रेष्ठ से पूछ करके आज्ञा ले करके कोई काम करते हैं तो फिर हम नहीं करते, श्रेष्ठ के श्रीमुख से निकली हुई आज्ञा ही हमसे वो कार्य पूर्ण करा देती है, हम केवल निमित्त मात्र बने रहते हैं। और ये राम जी का स्वभाव बचपन से है। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। ये राम जी का चरित्र है। घर में पिताजी वृद्ध हैं, खाट पर लेटे हैं, 90 वर्ष की अवस्था हो गई है, कुछ करने वाले नहीं हैं, करना आप ही को है। लेकिन करने से पहले जब आप जाकर अपने पिताजी से जो खाट पर लेटे हैं उनसे यदि पूछ लेंगे ना कि बाबूजी ये काम करना चाह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है, तो आपके केवल पूछने मात्र से उस वृद्ध पिता की अंतरात्मा को जो सुख प्राप्त होगा और जो आनंद प्राप्त होगा वो दुनिया की कोई दवाई नहीं दे सकती। आनंद उनको ये लगेगा कि मेरी संतान इस अवस्था में भी मेरा आदर रखती है। ये स्वभाव है, यही रामचरित्र है। भगवान ने श्री वाल्मीकि ऋषि से पूछा हम कहां रहे? वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप चित्रकूट में जाकर वास करिए। भगवान मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में आकर वास किए। सब प्रकार के श्रोता आ गए हैं पंडाल में। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को अयोध्या ले गए। श्री सुमंत जी श्रीधाम अयोध्या पहुंचे, और जब श्री चक्रवर्ती जी को यह पता चला कि मेरे राम लौट कर नहीं आए हैं, अह मंद मन अवसर चूका। चक्रवर्ती जी मन में सोचने लगे कि मेरे प्राण प्रियतम राघव मेरे जीवन से दूर चले गए, अब मेरा प्राण नहीं गया अब तक। आज 6वीं रात्रि है। सुमंत जी राम जी को छोड़कर वन में जब अयोध्या पहुंचे हैं तो राम जी को ले जाने के बाद वो वापस आने में 6वीं रात्रि थी। चक्रवर्ती जी मन में पश्चाताप करने लगे कि राम को गए 6 दिन हो गए, अब मेरा प्राण नहीं गया अब तक। अब इससे अधिक जीवन में दुख का पहाड़ क्या आएगा कि मेरा प्राण शरीर का त्याग करेगा। और मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। मत जैसा था उसे रखिए, कुछ हिलाए क्या? ना ना, आवाज कर्कश हो गया। महाराज मानो प्रायश्चित करने लगे। और गोस्वामी जी कहते हैं मरने के पहले चक्रवर्ती जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरी रघुबर बिरह, राम गया सुर धाम। 6 बार श्री चक्रवर्ती जी ने, कितनी बार? जोर से बोलिए। 6 बार कहा। क्या कहा? राम 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 राम, हे राम राम। 6 बार राम कह के महाराज ने उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर दिया। प्राण त्याग दिया हो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई शरीर पर तिनका गिर जाए, तिनका, तिनका समझते हैं ना, कपड़े पर तिनका गिर जाए, जैसे कोई तिनके को दूर कर देते हैं, महाराज ने अपने प्राण को दूर कर दिया।
राम के प्रेम के आगे प्राण का कोई अस्तित्व नहीं है? राम ही जब जीवन से दूर चले गए तो प्राण को रख करके क्या होगा? महाराज ने 6 बार राम राम कहा, प्राण त्याग दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव ने ज्ञान उपदेश देकर सबको ढाढ़स बढ़ाया। भरत जी को बुलाया और जब भरत जी आकर सुने कि पिताजी मेरे नहीं रहे, तो पिताजी की मृत्यु सुनकर तो जैसे जल से मछली को बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, और जैसे मछली तड़पती है, भरत जी धरती पर गिरकर तड़पने लगे। और जैसे सुनाई पड़ा कि राम भैया वन चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के वनवास की सूचना कान में पड़ते, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बान गो, हे तू अपन पौ जान दिया, थकित धरी मों। भरत भैया सुने कि मेरे राम भैया वन चले गए। यहां एक सिद्धांत है, जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए ना, कैसा दुख बोलिए, बड़ा दुख, तो बड़ा दुख आने के बाद छोटका दुख हेरा जाता है? भरत जी पहले रो रहे थे कि मेरे पिताजी नहीं रहे, और जैसे सुनाई पड़ा कि राम भैया वन चले गए, राम जी के वनवास की सूचना कान में आते भरत जी पिताजी की मृत्यु का विस्मरण कर दिए, भूल गए। कौशल्या मैया के पास गए। भरत जी के मन में एक ग्लानि है, कहीं मां ये न मान ले। कौन मां? कौशल्या मां। क्योंकि आप दर्शन करिए, कौशल्या जी के बेटे हैं ब्राह्म जी, कैकेयी जी के बेटे हैं भरत जी, लेकिन कौशल्या जी अपने बेटे राम से अधिक भरत को प्रेम करती हैं, और कैकेयी मैया अपने बेटे भरत से अधिक राम को प्रेम करती है। भरत जी को इस बात की ग्लानि है, कहीं मेरी मां कौशल्या ये न समझ ले कि भैया के वनवास में मेरी भी सहमति है। जाकर मां के चरणों में लिपट कर भरत जी बोले, मां मैं कुछ जानता नहीं हूं मां, यदि भैया के वनवास में मेरी इतनी सी भी भूमिका है ना, तो मैं कह रहा हूं जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता के वध से लगता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं मां। जो पाप भूत की सेवा करने से, भूत की उपासना करने से होता है, वो मुझे लग जाए। भरत जी 28 पाप बोले। कौशल्या मैं उनको हृदय से लगाकर संभालती रही। सवेरा हुआ, गुरुदेव ने रचना बनाई और भरत जी ने सरजू जी के किनारे चंदन की चिता पर पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ। श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी है। पूरी सभा, परिवार, राज दरबार सब बैठा है। राज सिंहासन रिक्त है, खाली है। गुरुदेव ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया। कहां बिठाया? क्यों? हाँ? जिसको समझाना होता है उसको बगल में बिठाना पड़ता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, पीठ थपथपाना पड़ता है, ऐसे बाहु मान जा, ऐसे समझाना पड़ता है। भरत वशिष्ठ निकट बैठाए, बगल में बिठाया और कहा, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को धरती पर बनाकर भेजा तो मनुष्य के हाथ में सब कुछ दे दिया, लेकिन 6 वस्तुओं पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। कितने वस्तुओं पर? कौन कौन? हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि। कब जीवन में हानि होगी, कब लाभ होगा, ये अपने हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। जैसे विवाह होता है, 3 ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और हर गृहस्थ को इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। कैसे होंगे महाराज? घर में समय समय पर अनुष्ठान पूजन करके हम देव ऋण से उऋण हो सकते हैं। जीवन में सत्कर्म करके, परमार्थ करके हम पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। और संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या करके जिन धर्म ग्रंथों को लिखा है, उन धर्म ग्रंथों का पठन करना, पाठन करना और वितरण करना, इस उपाय से हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। किसी के घर में जन्मदिन में जाइए ना तो बुके लेके ना जाइए,
आप 200 रुपए का बुके ले लिए, हाथ में दे के फोटो खिंचा लिए, उसके बाद वो किनारे रख देगा, कभी देखेगा भाई सवेरे कूड़ा में चला गया। ले जाना है तो बुके न ले जाइए, ले जाना है तो गीता प्रेस जी का है कि ग्रंथ लेके जाइए, बुक लेके जाइए, बुक, और उसको दीजिए। जीवन में यदि एक बार भी पढ़ लिया और एक पंक्ति भी समझ में आ गई तो आपका देना भी सार्थक हो जाएगा और उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा। जो गृहस्थ 3 ऋणों से उऋण होने का यत्न न करे वो शोचनीय है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है वो शोचनीय है। जो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है वो सोच करने लायक है। जो अपने भाई से, गुरु से, पिता माता से विरोध करता है, चुगली करता है, वो सोच करने लायक है। जो केवल अपने शरीर की चिंता करता है वो सोच करने लायक है। और अंत में कहा भरत, वो मनुष्य तो सब प्रकार शोचनीय है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से शोचनीय है। गुरुदेव ने कहा भरत जी से, भरत जी आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है। मैं कहता हूं आज के बाद भविष्य में आपके पिता जैसा पिता कभी धरती पर होने वाला नहीं है। क्या बात है वो है? मैं कितना बताऊं दशरथ जी के बारे में। जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, जिस महाराज की प्रशंसा महादेव करते हो, जिस महाराज की प्रशंसा भगवान श्री हरि करते हो, इंद्र जिनके जाने पर अपना आधा राज सिंहासन रिक्त कर देते हो, और तो और छोड़िए राम, लक्ष्मण, आप और शत्रुघ्न जैसे जिसके 4 रत्न पुत्र हो, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई क्या बखान करेगा। आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी, सब प्रकार भूपति बड़भागी। इसलिए मैं तो एक बात कहूंगा भरत जी, आप अपने पिताजी को लेकर सोच न करिए और आप तनिक विचार करिए। दशरथ जी को अपने प्राण से प्रेम नहीं था, दशरथ जी को अपने वचन से प्रेम था। क्यों? यदि प्राण से प्रेम होता तो दशरथ जी प्राण बचाते, अब वचन छोड़ देते। लेकिन महाराज ने क्या बचाया? वचन को बचाया, अपने प्राण का त्याग कर दिया। क्यों? यही आपके घर की परंपरा है। रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाऊ बरु बचन न जाई। भरत, ये आपके घर की परंपरा है। आपके पूर्वजों ने वचन के लिए प्राण का त्याग कर दिया है। मैं तो कहता हूं भरत, एक वचन मान करके राम बन चले गए हैं, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। बाबू यहां एक बड़ी पतली बात, गुरु जी कह रहे हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए, लेकिन मैं आपसे कहूं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी हृदय में ये चाह रहे हैं कि भरत जी राजा बने नहीं। मन में चाह रहे कि भरत राजा न बने, लेकिन समाज का मुख देखना है, कह रहे भरत राजा बन जाइए। क्यों? गुरु जी ने इशारे इशारे में क्या करना चाहिए भरत जी को बता दिया। क्या कह दिया? कहा भरत, मैं कहता हूं वेद विदित है, लोक सम्मति है, सत्ता का अधिकारी वही पुत्र होता है जिस पुत्र को पिता सत्ता देना चाहता है। जेहि पितु दे ईसो पा वही ठीका। जैसे गुरु जी ने बात कही, भरत जी मन में सोचने लगे, पिताजी तो भैया को राजा बनाने वाले थे, पिताजी मुझे नहीं बनाने वाले थे। पिताजी किसको बनाने वाले थे? बोलिए, राम जी को। मेरे लिए तो बीच में मांग लिया गया है बरबस। और गुरु जी कह रहे हैं पिता जिसको देना चाहता है वही अधिकारी होता है। यानी इस सिंहासन का अधिकारी भरत नहीं, इस सिंहासन का अधिकारी मेरे भैया राम है। गुरु जी के इस संकेत को भरत जी ने पकड़ लिया। गुरुदेव ने कहा भरत आप राजा बन जाएंगे ना तो राम जी भी प्रसन्न होंगे सुनकर। भरत जी बोले वो तो हर परिस्थिति में मेरे पर प्रसन्न रहते हैं। गुरु जी ने कहा भरत मैं कहता हूं अभी बन जाइए, और जब राम जी लौट कर आएंगे ना उस समय सौंप दीजिएगा। सौंपे हूं राज राम के आए। सुनने में आसान लग रहा है ना? बोलिए, लेकिन बहुत कठिन है। एक बार ले लेने के बाद देने में बहुत कष्ट होता है।
एक बार किसी से कोई सामान ले लीजिए ना, लौटाने में बहुत कष्ट होता है। लेते समय जो मन रहता है, देते समय वो मन नहीं रहता है। सुमंत जी ने भी कहा, गुरु जी जो कह रहे वो भरत जी कर लीजिए। कौशल्या मैया ने भी कहा, भरत महाराज देवलोक चले गए, राम वन में चले गए, और तुम इस प्रकार कायरता दिखा रहे हो, है? राजा बन जाओ पुत्र। जैसे मां कौशल्या, देखिए गुरु जी बोले, भरत जी को सुनते रहे। सुमंत जी ने कहा, भरत जी सुनते रहे। लेकिन जैसे कौशल्या मैया ने कहा कि राजा बन जाओ, भरत जी मां के पांव को पकड़ के फपक के रोने लगे। मां कौशल्या की सरलता से, रस से सनी हुई शब्दावली को, वाक्य को, बात को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। आंख से झरझर आंसू गिरने लगा। किसके? किसके? जोर से बोलिए, भरत जी के। अच्छा, आंख से आंसू गिरेंगे तो कहां जाएंगे? नीचे सीने पर। आंख से गिरेगा तो यहां जाएगा, टपकेगा। ऐसा लग रहा है कि भरत जी के हृदय में जो विरह का बीज पड़ा हुआ है, आंख से गिर रहे जल उस बीज को संसींच करके और उसको पौधा बना रहे। लोचन सरो रूह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए। और भरत जी की इस दशा को देखकर पूरी सभा व्याकुल हो गई। भरत जी खड़े हुए, सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी ने जो कहा, सुमंत जी ने जो कहा, मां ने जो कहा, मेरे, मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोग मेरे हित की सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भरत का हित राजा बनने में नहीं है। गुरु जी बोले, फिर तुम्हारा हित किस में है? भरत जी बोले, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि पिताजी मेरे देवलोक चले गए, भैया मेरे वन में चले गए, और आप लोग भरत को राजा बनाकर भरत का हित देख रहे हैं। गुरुदेव, कोई स्त्री अपने शरीर पर सारे गहने पहन ले, गहना समझ रहे हैं ना, सोना चांदी का सब गहना पहन ले, लेकिन कपड़ा ना पहने ना, तो कपड़े के बिना वो गहना बेकार लगेगा। यदि मन में वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन बेकार है। शरीर में यदि रोग हो गया है ना, तो रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है गुरुजी। और यदि प्रेम नहीं है भगवान के चरण में, तो ये व्रत करना, पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, ये दर्शन करना, इन सबका कोई मतलब नहीं है। इनका अर्थ तभी है जब हृदय में प्रेम है। बिना प्रेम का किया गया जप तप पूजा सब व्यर्थ है। और गुरुदेव, कितना भी सुंदर शरीर हो, यदि उसमें प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरु जी बोले, ये सब बोल क्यों रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम केवल नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। मेरे लिए अयोध्या का कोई अर्थ नहीं है। बादी मोर सब बिनु रघुराई। यही तो समझना है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता ऐश्वर्य की है, कि हमारे जीवन की प्राथमिकता संबंध से है। वर्तमान में लोग धन के लिए संबंध छोड़ जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, विपत्ति में धन काम नहीं आएगा, विपत्ति में संबंध काम आएगा। इसलिए संबंध को बचा के रखिए। इस धरती पर उस मनुष्य से अधिक धनवान दूसरा कोई नहीं है, जिस मनुष्य के सारे संबंध उसके साथ खड़े हैं। उससे धनवान दूसरा कोई नहीं है। भरत जी ने अपनी बात कही, आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहता हूं। गुरु जी ने कहा कि भरत जी, आप कहना क्या चाहते हैं वो बताइए। भरत जी बोले, गुरु जी हम साफ साफ बता दे। गुरु जी बोले, सब बता दो आज। भरत जी हाथ जोड़ लिए, बोले, गुरु जी आपका एक सूत्र मुझे याद है आज। गुरु जी बोले, कौन सूत्र? बोले, आपने पिताजी से कभी कहा था कि जा सुभजन बिनु जरनी न जाहि। चक्रवर्ती जी गुरु जी से बोले थे एक दिन
कि राम हमारा लड़का है। गुरु जी बोले महाराज आपकी लड़का बाद में है, राम उससे पहले बहुत कुछ है। बोले कौन है? बोले राम भगवान है, जगत के स्वामी है। राम वो सत्ता है जिनका भजन मनुष्य जब तक नहीं करेगा, मनुष्य के हृदय का ताप समाप्त होने वाला नहीं है। हृदय में जो ताप है वो बिना भगवत भजन के मिटेगा नहीं। ये सूत्र मुझे आपका पता है गुरुदेव। गुरु जी बोले सब बोलो, जो जो बोलना है आज बोल दो। भरत जी खड़े हो गए और बोले गुरुदेव पूरी सभा को सुना के कह रहा हूं, आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरना। मैं सबको प्रणाम करके बोलना चाहता हूं। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाय। भरत जी बोले जब तक मैं अपने भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा, आप मुझे राजा बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, यहां जो ताप जल रहा है ना, ये ताप उनकी करुणा की वर्षा की शीतलता में ही शांत होगा। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। और एक बात कहें, मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। भरत जी बोले मेरे मन की बात को मेरे भैया को छोड़कर कोई समझ नहीं पाएगा। एक हमारे भोजपुरी में शब्द है फेड़। आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? फेड़। पेड़ को, पेड़ समझते हैं? पेड़, वृक्ष, उसको ठेठ भोजपुरी में फेड़ कहते हैं। फेड़। भरत जी कहते हैं करम पटकल सफेड़ा पर से। न जाने मैंने कौन सा कर्म बिगाड़ा था कि आज कर्म ने मुझे वृक्ष से उठाकर नीचे पटक दिया। करम पटकल सफेड़ा पर से। मुझे जन्म देने वाली मेरी मां इस कैकई ने मुझे बिच्छू की तरह डसा है गुरुजी आज। करम पटकल सफेड़ा पर से, अब बीछी मरल समाई। दैव चलवले दाव घाव हम के करा से दिखलाई। है जो घाव लगा है मैं किसको दिखाऊं? यदि आपके सामने मैं रोऊंगा तो आप लोग कहेगा नाटक कर रहा है ये नाटक। लोग कहे कि ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुबीर बिनायब केहू ना पतियाई। को जिय कै रघुबर बिनु पूछा। गुरुदेव मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जा रहा हूं। सो चले मन में चलले बन में, सैन्य समाज सजाई। कवि कह रहा है ए हो दैव दीह तू सबके भरते ऐसन भाई। ए हो दैव देह तू सबके भरते ऐसन भाई। भरत जी बोले कल मैं प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं और गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात बताऊं गुरुजी, मैं जानता हूं कि मेरे घर में जो भी उत्पात हुआ है उसका अपराधी केवल मैं हूं। भे मोहि कारण सकल उपाधि। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास है। गुरुजी बोले किस बात का? भरत जी बोले भले मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, लेकिन गुरुदेव मुझे विश्वास है जैसे मैं अपने भैया के सामने जाऊंगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके
और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मोहि रघुबीर भरोस, ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है गुरुदेव, वो मुझे त्याग नहीं सकते कभी। और भरत जी पूरे समाज को लेकर, आज्ञा लेकर गुरुदेव से राज्याभिषेक की सामग्री को लेकर, पूरे समाज को लेकर भरत भैया पहुंचे चित्रकूट राम जी के पास। आपको बताऊं, मंदाकिनी जी के किनारे पूरा समाज रुका और राम जी से मिलने के लिए भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राजगुरु श्रृंगवेरपुर से लगे थे। ये 3 लोग पहले राम जी से मिलने गए और भरत जी भगवान की कुटिया के द्वार पर गए चित्रकूट में। भीतर नहीं गए, द्वार के बाहर ही। निषाद जी बोले भीतर चले जाइए, बोले नहीं, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा, ये पापी मुख में दिखाने लायक नहीं हूं। और द्वार पर ही खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर भरत जी, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ, रक्षा करिए प्रभु मेरी, हे राघव मेरी रक्षा करिए। भरत जी दोनों हाथ ऊपर करके खड़े खड़े गिर गए। कैसे गिर गए हो? लकड़ी खड़ा करके छोड़ दीजिए, जैसे लकड़ी गिर जाए, भरत जी खड़े खड़े गिर गए। भरत भैया ने चित्रकूट में रघुनाथ जी के कुटिया के आश्रम के द्वार के बाहर खड़े खड़े धरती पर गिरकर दंडवत किया है। पाहि नाथ, पाहि नाथ। भगवान श्री राम ने दौड़ कर जाकर भरत भैया को उठाया है। बाबा के प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। प्रभु ने बरबस भरत भैया को उठाया है, उठाकर हृदय से लगाया है। और आज गले लगकर राम जी भरत भैया दोनों इतना रोए हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं कि उस प्रेम की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। राम जी पूरे समाज को लेकर के चित्रकूट में आए हैं। 5 बैठकी भई चित्रकूट में। कितनी? 5। गुरुदेव ने अयोध्या वासियों से कहा कि देखिए, एक बात जो आप लोग को नहीं पता है मैं आज बता रहा हूं। राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों से स्पष्ट कर दिया कि राजा राम स्वबस भगवानु। और एक बात, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या का राजा राम को छोड़कर दूसरा कोई बन नहीं सकता। राजा तो राम ही है, भले राम कहीं रहे। मैं एक बात कहता हूं भरत जी, बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे कि सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा है वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं गुरुजी। गुरुदेव ने कहा कि यदि आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर के वापस चला जाऊंगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या कभी लौटूंगा ही नहीं। एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो गया। ऐसा उदाहरण केवल भारतवर्ष की ही धरती पर संभव है, भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में संभव होने वाला नहीं है। कहो, भरत जी बोले मैं वापस लौटूंगा ही नहीं वन में, वन से कभी, मैं इधर ही रह जाऊंगा गुरुदेव। गुरुदेव की मति हेरा गई। राम जी के पास जाकर गुरु जी बोले राम, जो भरत जी बोल रहे हैं वो कर लिया जाए। भरत जी ने कहा भैया या तो लक्ष्मण को वापस करके मुझे साथ में रख लीजिए, नहीं तो मैं शत्रुघ्न वन में जा रहा हूं, आप तीनों वापस चले जाइए, और नहीं तो हम तीनों भाई वन में रहने को तैयार है, आप मां को लेकर वापस चले जाइए, जैसे आपका मन प्रसन्न हो। अभी राम जी कुछ कहते तब तक जनक जी महाराज अपने समाज के साथ आ गए। 4 दिन बीता है, कौन कहां जाएगा कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, सब एक दूसरे के सिर पर टाल रहे। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, पंडाल में जो लोग बैठे हैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, धर्म सम्मत क्या होना चाहिए बताइए। राम जी को कहां रहना चाहिए? बोलिए, वन में कि अयोध्या में? वन में। भरत जी को कहां रहना चाहिए? बोलिए,
अयोध्या में धर्म सम्मत यदि निर्णय देना हो तो राम जी को वन में रहना चाहिए, भरत जी को अयोध्या में जाना चाहिए। गुरु जी ने यही कहा जनक जी से, महाराज अब कीजिए सोई, क्या करिए, सब कर धर्म सहित हित हो। जनक जी फंस गए। धर्म सहित हित कब होगा? जब राम जी वन में रहें और भरत जी अयोध्या जाए। अब भरत जी से बोले कौन कि भरत जी आप वापस चले जाइए? कौन बोले? जब कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी स्वयं राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले भैया हम बताएं हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले बताओ। भरत जी बोले नाथ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी एक बात जानता हूं जो आप कहे हैं। राम जी बोले कौन सी बात? भरत जी बोले आप कहते हैं कि सोई सेवक प्रिय तम मान सोई। राम जी कहते हैं मैं अपने उसी सेवक को प्रेम करता हूं। किस सेवक को? मम अनुशासन माने जोई। मम अनुशासन माने जोई। प्रभु आप कहते हैं कि जो मेरी अनुशासन को मानता है वही सेवक मेरा प्रियतम है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। नाथ मैं भी आपका प्रियतम बनना चाहता हूं। प्रभु मैं यही चाहता हूं कि आप हमको आज्ञा दे दें और आप जो आज्ञा दे देंगे नाथ मैं उसका पालन करना चाहता हूं। आप जो कह दीजिए। राम जी बोले हम आपसे क्या कहें? भरत जी जाना होता तरनिकूल। आप भरत जी सब जानते, हम क्या कहें आपसे? आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म भी जानते हैं, आप रघुवंश का धर्म जानते हैं, आप पिताजी के सत्य कीर्ति को जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को जानते हैं, आप तो सब जानते हैं। हम तो यही कहेंगे कि भरत जी आप अपने धर्म का पालन आज करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करवा दीजिए। हैं? सो तुम करहु करावहु मोहु। आप भी पालन करिए धर्म का और हमसे भी मेरा धर्म का पालन करवाइए। भरत जी बोले प्रभु आप भले धर्म की कोई और परिभाषा जानते हो लेकिन भरत के लिए धर्म की केवल एक ही परिभाषा है। अब मेरे लिए केवल एक धर्म है। क्या? जीवन की अंतिम सांस तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना, यही भरत के जीवन का एकमात्र धर्म है और इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म नहीं जानता। मैं नहीं जानता कुछ भी। आप आज्ञा करिए, आप जो कहिएगा प्रभु मैं करूंगा। राम जी समझ गए कि मुझे कहना पड़ेगा तो भगवान ने कह दिया भाई चलिए बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई। जानता हूं तुम ही अवधि बरी बड़ी। भगवान ने कहा चलिए हम लोग विपत्ति बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विपत्ति बांट लेते हैं। हम लोग अपने भाई की संपत्ति बांटते हैं, राम जी अपने भाई की विपत्ति बांट रहे हैं। एक कथा कहती है भाई बाप संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो भाई की विपत्ति बांटिए। कहें संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति बांटने के समय कोई दिखाई नहीं देगा आपको। है? भाई से विपत्ति बांटिए। अभी कह रहा था जिस मनुष्य के सारे संबंध उसके साथ हैं वो धरती का धनवान व्यक्ति है। अयोध्या की संपत्ति, जिस संपत्ति को देखने के बाद देवताओं के खजांची कुबेर को लज्जा आती थी। अवधराज सुरराज, अवधराज सिंहाही दशरथ धन धन दल जाही। दशरथ धन धन दल जाही। चक्रवर्ती जी महाराज के साम्राज्य की संपदा को देख करके कुबेर को भी लज्जा आती है
क्यों? उनके पास भी उतना ऐश्वर्य नहीं है जितना श्रीधाम अयोध्या में महाराज दशरथ जी के पास है। उस सत्ता को राम जी छोड़ के वन में चले आए और उस सत्ता को भरत भैया भी छोड़ के चले आए। क्यों? दुनिया की असली संपत्ति रुपया नहीं है, दुनिया की असली संपत्ति संबंधों का प्रेम है। जिसके संबंध का प्रेम बना हुआ है उससे धनवान कोई नहीं है। संबंध बचाइए माई बाप, वर्तमान समय में तो बड़ी आवश्यकता है, संबंध बचाइए। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे, मैं जानता हूं आपको कष्ट होगा भरत जी, लेकिन मेरे लिए कष्ट सहिएगा। 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे, 14 वर्ष में वन में रहूंगा। राज्याभिषेक की सामग्री राम जी के कहने पर भरत जी ने अत्रि मुनि के साथ एक कुएं में डलवा दिया। उस कुएं का नाम पड़ा भरतकूप। आज भी है, जब आप चित्रकूट से बांदा जाइएगा वो कुआं रास्ते में पड़ता है, भरतकूप। 5 दिन भरत जी अयोध्या का दर्शन, चित्रकूट का दर्शन किए। 6ठे दिन विदा मांगे हैं राम जी से। राम जी ने बहुत समझाया है कैसे रहना है, कैसे राजपाट संभालिएगा। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं और भरत जी को देने के लिए भगवान ने जैसे भरत भैया को पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत जी को ऐसा लग रहा है कि ये पादुकाएं नहीं हैं। भरत जी के साथ चित्रकूट से पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी अयोध्या वापस जा रहे हो। राम जी ने विदा के समय भरत भैया को गले लगाया है और दोनों समाज को राम जी ने विदा किया। अवध मिथिला समाज 9 दिन में चित्रकूट से चलकर अयोध्या पहुंचा है और भरत जी ने जाने के साथ पहला काम किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख दिया। कहां रख दिया? सिंहासन पर रख दिया। राजा राम। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुके, सारी व्यवस्था सुदृढ़ करा करके और अपने समाज के साथ विदा लेकर वापस मिथिला चले गए। भरत जी माताओं की सेवा में लक्ष्मण जी को रखे और गुरुदेव भगवान से कहे, गुरुदेव मेरे भैया वन में हैं, बलकल वस्त्र धारण करके हैं, पय आहार पर है, कंद मूल फल पर है, मैं यहां छोटा भाई होकर, सेवक होकर राजसी ठाट में रहूं गुरुदेव, ये उचित नहीं लग रहा है। गुरु जी पूछे क्या चाहते हैं? भरत जी बोले मैं भी नियम पूर्वक रहना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर कुटिया में रहूं 14 साल। गुरु जी, गुरुदेव बोले भरत जी आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो रहेंगे, जगत में वही धर्म का सार तत्व होगा भरत जी, वही धर्म की परिभाषा होगी। भरत जी नंदी ग्राम गए, कुटिया बनाए और कुटिया बनाकर भरत जी रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं और उनसे आज्ञा मांग मांग कर राजपाट का व्यवहार करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, भरत जी धरती पर नहीं सोते थे, बिस्तर पर सोते थे। नहीं, बिस्तर तो और ऊपर हो गया, धरती पर भी नहीं सोते थे, खटिया पर भी नहीं सोते थे। भरत जी सोचते थे कि मेरे भैया जंगल में होंगे, वन में, धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोते थे, नीचे जाकर। अयोध्या वासियों को जब पता चला, भरत जी की प्रशंसा करने लगे। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी एक बर्तन है। कहां है? बोलिए। भरत जी एक बर्तन है और उस बर्तन में भरा क्या है? तो श्री सीताराम जी का अमृत रूपी प्रेम भरा हुआ है। भरत भैया का जीवन राम प्रेम के अमृत से लबालब भरा हुआ है। कहते हैं गोस्वामी जी, यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों को भी अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इन कलयुग के विकारों का यदि भरत जी जन्म न लेते धरती पर तो हरण कौन करता? और तो छोड़िए, गोस्वामी जी अपने लिए बोल रहे हैं, मैं कितनी बार भी जन्म ले लूं, मैं भरत जी के उपकार से उऋण नहीं हो पाऊंगा। कौन बोल रहा है? तुलसीदास जी। किसी ने पूछा क्यों? अब भरत जी ने क्या उपकार कर दिया? बोले यदि भरत जी जन्म न लिए होते
तो इस 60 तुलसी को इस कलयुग में हठ पूर्वक राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया इस धरती पर अवतार न लिए होते तो। ये भरत जी का उपकार है। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी मनुष्य हंडिया में रहे, प्रयाग में रहे, गोपीगंज में रहे, कलिंजरा में रहे, प्रतापगढ़ में रहे, कहीं रहे, भरत भैया के चरित्र को जो भी नर या नारी यदि आदर पूर्वक निरंतर सुनता रहेगा जीवन में, किसका चरित्र? भरत जी का चरित्र आदर पूर्वक 1-2 दिन नहीं निरंतर सुनता रहेगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, उस मनुष्य के जीवन में 2 काम अवश्य होगा। क्या? पहला काम, भरत जी का चरित्र सुनते सुनते श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जग जाएगा, वो भगवान का प्रेमी बन जाएगा, पहला काम होगा। और दूसरा, संसार के विषय रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। आपको बताऊं, एक दिन राम जी चित्रकूट में पुष्प का आभूषण बनाकर सीता मैया का श्रृंगार किए। लक्ष्मण जी नहीं थे, अकेले में। और देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जयंत, उसने देखा, मन में सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। नहीं, ये भगवान नहीं है, मैं पता लगाऊंगा ये कौन बहरूपिया है। आया कौआ बन के मूर्ख, अब मेरी सीता मैया के पांव में चोंच से मार के भाग गया। सीता चरण चोंच हति भाग। कौन मारा? बोलिए, का बन के मारा? कौआ बन के मारा। राम जी जान गए ये मेरा परीक्षा लेने आया है मूर्ख। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे देखा जयंत मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, डर गया, अपना रूप धारण करके दौड़ा पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, इतना जल्दी सांस क्यों ले रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? बोला पिताजी बचाइए, सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया हूं, राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं। इंद्र ने मेन गेट बंद कर दिया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। क्या किया तूने? जयंत बताया अपनी करनी। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो, जल्दी निकल लो यहां से, नहीं तो राम जी तो एक बाण छोड़े हैं, दूसरा का ब्रह्मास्त्र हम छोड़ देंगे। भगा कैलाश शंकर भगवान के पास। नारद जी पहले ही बाबा को बता दिए थे कि दौड़त दौड़त यही जा आयु, तैयारे रहम रहुआ। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे जयंत दिखाई पड़ा, बाबा बोले आवा आवा तारे के खोजत रहनी। हाँ, देखा हाथ में त्रिशूल, बाहर से भाग गया। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा है। काहू बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, पक्षीराज आपको पता है जन्म देने वाली मां मृत्यु के समान हो जाती है, जन्मधात्री मृत्यु के समान हो जाती है, अपना पिता यमराज के समान हो जाता है, एक मित्र 100 शत्रु के बराबर हो जाता है। गंगा नदी बैतरनी बन जाती है, बैतरनी। शीतल मंद सुगंध हवाएं अग्नि के भांति शरीर को दाहने लगता है। गरुण जी पूछे किसके लिए? काकभूषुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाए उसके लिए। भगवान जिससे विमुख हो जाए हो, कौन जगत में ठौर मिलेगा? भाग रहा है, भाग रहा है। जिस दरवाजे जाए लोग भगा दे, भगो भगो यहां से, भगो भगो, यहां कोई जगह नहीं, भगो यहां से, दौड़ रहा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, संत कब मिलते हैं? बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा। इसका क्या मतलब? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। देखिए संत 2 प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसित कर अंता। विनोद जी,
संत कितने प्रकार से मिलते हैं? 2 प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य होगा तब। तो यदि हमको संत मिल रहे हैं तो हम कौन सा माने? भगवान की कृपा हुई तब मिले कि पुण्य से संत मिले, कब माने? ये प्रश्न है। मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। देखिए, आप लोग कथा सुनने अपने घर से चलकर आए हैं ना, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 100, कोई 200, कोई 300, कोई 500, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और बीच में इंदौर से भी लोग कथा सुनने आए थे, राजस्थान से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं। हा? आप आए नहीं हैं, आपके जीवन का पुण्य आपको घर से निकाल करके कथा पंडाल में लाकर बिठाया है। आप आए नहीं हैं। ये जो पुण्य का आकर्षण है ना, ये पुण्य खींच करके लाया है। जब जीवन में पुण्य होगा तो आप अपने घर से निकलिएगा और संत के द्वार पर जाकर के बैठ जाइएगा। आप यदि घर से जाकर संत से मिल रहे हैं तो ये आपके पुण्य का परिणाम है कि पुण्य आपको संत दर्शन करा दिया। समझ में आया? अब भगवान की कृपा होगी तब। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको घर से निकलने की आवश्यकता ही नहीं है, संत ही आपके दरवाजे पहुंच जाएंगे और जाकर के आपको दर्शन दे देंगे। विभीषण जी हनुमान जी के पास नहीं गए हैं। विभीषण जी तो अपने घर में सोए थे, हनुमान जी विभीषण जी के पास चले गए। इसलिए कहते हैं विभीषण जी कि अब पता चल गया, नारद जी ने देख लिया। नारद जी को किसने भेजा? बोलिए, राम जी ने। किसने भेजा? राम जी ने ही बाण मारा है जयंत को, राम जी नारद जी को भेज दिए। जानते हैं, यही बड़ा आदमी है। केवल डांट देना ये बड़प्पन नहीं है, डांटने के बाद सीने से लेकर पुचकारना बड़प्पन है। डांटने के बाद दुलार करना ये बड़प्पन है। बड़ा कौन है? जो डांटने के बाद दुलार करे। राम जी ने जयंत के पीछे बाण छोड़ा, जयंत दौड़ रहा है, अब पीछे से नारद जी को भेजा भगवान ने, जाओ उसका उद्धार करो। नारद जी आए, बोले जयंत क्यों भाग रहे हो? रुको रुको। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। नारद जी बोले मूर्ख, पूरी दुनिया मारती है तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुझे? तू यदि बचना चाहता है ना तो मेरी बात सुन, मैं जैसा बोलूंगा करोगे? जयंत बोला प्राण बचाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। नारद जी बोले जिस राम जी ने तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में लौटकर चले जाओ। मैं तुमको वचन देता हूं, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। राम जी के शरण में लौट कर जाओ। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे सी पुकारी दौड़ कर गया। जाकर जयंत धरती पर गुलाटी मारने लगा, त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु। राम जी बोले फिर आ गया, काहे मारा सीता के पांव में? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले आया था तो भागा क्यों? प्रभाव देखने आया था तो मार के क्यों भागा? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जब दिखाई पड़ गया अब कहां चले आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव के लिए आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया। मुझे पता चला है आपकी शरण में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना आ जाए, आप उसके अपराध को क्षमा करके उसको अपने गले लगा लेते हैं नाथ। यही स्वभाव सुनकर मैं भी आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान अपने जन का दोष नहीं देखते, भगवान अपने भक्त का दोष नहीं देखते। हम ही अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि हमको लगता है कि हम यदि चले गए तो सजा मिल जाएगी, लेकिन भगवान सजा उजा नहीं देते हैं। देख दोष कबहु न उरे आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए आत्मसमर्पण करिए। कहां? भगवान की शरण में मन से। ये न कहिए कि इतने दिन में हमारी काम होना चाहिए, बस ये न कहिए। आप समर्पण कर दीजिए और छोड़ दीजिए। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया, एक आंख उसकी निकाली और क्षमा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं अपराध तो ऐसा किया था उस पापी ने कि उसका प्राण ले लिया जाए।
लेकिन कौन रघुनाथ जी जैसा दयालु होगा हो, ऐसे अपराध पर भी भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया हो, केवल एक आंख उसकी निकाल करके भेज दिया वापस, जाओ घर। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। कौन होगा संसार में? इसलिए जगत में व्यवहार करते रहिए और मन से परमात्मा के शरण में बने रहिए। यही हमारे उद्धार के लिए एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। मानसिक शरणागति हो जाए, प्रभु हम आपके हैं बस। भगवान आगे बढ़े चित्रकूट से, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, सुतीक्षण जी अगस्त्य मुनि के पास ले गए। राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा कि मुनिवर, मैंने संकल्प किया है कि धरती को निशाचरों से मुक्त कराऊंगा, क्या करूं? अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और कहा, राम आप पंचवटी में जाकर बसिए। राम जी जब पंचवटी जा रहे थे न, तो रास्ते में गीधराज सो भेंट भई, बहु विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। रास्ते में गीधराज जटायु जी से भेंट भई। किसकी भेंट भई? राम जी की। राम जी जब पंचवटी जा रहे थे ना, तो जटायु जी से भेंट भई थी। और आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार दशरथ जी महाराज, तिवारी जी, दशरथ जी महाराज देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे दानवों से। तो युद्ध लड़ते लड़ते दानवों ने ऐसा प्रहार किया कि जटायु जी का महाराज का रथ टूट गया, ऊपर ही दशरथ जी महाराज का, और दशरथ जी नीचे गिरने लगे। नीचे गिरते तो प्राण चला जाता उनका। तो हवा में ही जटायु जी महाराज ने आकर दशरथ जी को अपने पीठ पर बिठाया और उनके प्राण की रक्षा की। जब युद्ध पूरा हो गया, वहीं से दोनों में मित्रता हो गई, जटायु जी और दशरथ जी में दोस्ती हो गई। दशरथ जी ने कहा, मित्र आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जटायु जी ने कहा, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी बोले, कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको समर्पित करूंगा, वो आपका बेटा रहेगा। अब दर्शन करिए, जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी महाराज अयोध्या पहुंचे थे अपन लड़का लेने के लिए। तो जटायु जी का लड़का कौन है? राम जी हुए। और जब जाकर जटायु जी ने दशरथ जी को देखा कि दशरथ जी राघव जी को अपनी गोदी में लेकर के दुलार कर रहे हैं, तो जटायु जी सोचे कि यदि हम राम जी को लेकर चले जाएंगे तो इनका प्राण निकल जाएगा। और दशरथ जी जब जटायु जी को देखे तो कांपने लगे, अब तो लेके चले जाएंगे राघव जी को मेरे। तो जटायु जी बोले, ठीक है दशरथ जी, वचन याद है ना, ये राम हमारा लड़का है और मैं लेने नहीं आया हूं, राम को आप ही रखिए, पालिए पोसिए, बड़े करिए, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं लेके जाऊंगा। राम जी बड़े हुए, ब्याह हुआ, तब तक ये घटना घट गई। और इसका कारण देखिए, ज्येष्ठ पुत्र का धर्म होता है पिता को अग्नि देना। राम जी ने दशरथ जी को अग्नि नहीं दिया, लेकिन राम जी ने जटायु जी को अग्नि दिया है। क्यों? जटायु जी राम को अपना बेटा मानते हैं, यही कारण है। जब राम जी पंचवटी जा रहे थे तो रास्ते में गीधराज सो भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ा। जटायु जी राम से बोले, राम मैंने कहा था कि आप बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको लेने आऊंगा, आप कितने उदार हैं राघव, मैं नहीं आ पाया तो आप ही मेरे पास चले आए प्रीत बढ़ाने। अनेक प्रकार से प्रीत बढ़ाया। राम जी बोले, पिताजी अब नहीं रहे। जटायु जी बोले, तो क्या हुआ, आपका पिता मैं हूं, मैं अभी जिंदा हूं, इसलिए कभी न कहना राम कि मैं अनाथ हो गया हूं, तुम्हारा पिता जिंदा है, सामने तुम्हारे बैठा है। अनेक प्रकार से राम जी ने परिचय कराया, तात ये आपकी पुत्र वधू है। महाराज जटायु जी ने सीता जी को देखा, दुलार किया और प्रीत बढ़ाकर राम जी पंचवटी गए, नासिक गोदावरी जी के पास कुटिया बनाकर, नहीं देवता पहले से बना के गए हैं, नहीं राम जी ने अपने हाथ से बनाई, क्षमा करिएगा, पंचवटी की कुटिया राम जी अपने हाथ से बनाए। रहे परन गृह छाय, अपने हाथ से पर्ण कुटी बनाकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में रहने लगे। एक दिन सुपनखवा आ गई,
कौन आ गया? जानते कौन है ये? रावण की बहन है, महादुष्ट है। सुंदर चेहरा बनाकर गई राम जी के पास, जाकर बोली, तीनों लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई मिला नहीं तुम्हारे इतना सुंदर। तुम मिले हैं, मिले नहीं है, ब्रह्मा जी की रचना है, क्यों, चलो शादी कर ले। भगवान बोले, हमरी लगे काई हो, हमरी भाई के लगे जाओ, छोटका के लगे। राम जी उसको देखे भी नहीं, प्रभु मां को ही देखते रहे, सीता मैया को ही। गई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी बोले, ब्याह क्यों करना है? बोली, हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले, मैं उनका दास हूं और वो राजा हैं, मेरे साथ करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी, बताओ क्या बनना है? बोली, हमको तो रानी बनना है। कहां खड़ी हो, जाओ उधर। राम जी के पास आई, राम जी फिर लक्ष्मण जी के पास भेजे। लक्ष्मण जी ने उसका तिरस्कार किया, विकराल रूप धारण करके चिल्लाई है। राम जी ने इशारा किया, काट दो। लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिमुखी, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती। काट करके हाथ पर दोनों कान और नाक रख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, जाओ जाकर रावण से कहना मैंने चुनौती भेजी है। खरदूषण के पास गई, खरदूषण आए, राम जी ने माया रची, आपस में लड़के मर गए। अब पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, पूरी बात उसने बताई। रावण बोला, खरदूषण मर गए? एकांत में रावण जाकर सोचने लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार भगवंता। अब ये बड़ा गूढ़ विषय है। ये रावण मन में सोच रहा है कि जितना बल मेरे में उतना ही बल खरदूषण में था। मैं जानता हूं भगवान को छोड़कर दूसरा कोई भी खरदूषण को मार नहीं सकता। और सूर्पणखा बोल रही है कि खरदूषण मर गए। इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि इस धरती पर परमात्मा ने अवतार ले लिया है, भगवान का अवतार हो चुका है धरती पर। अब रावण व्याकुल है, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान आ गए हैं, कहीं अवसर हाथ से न चुक जाए। तुरंत उठाया माला, कहा आज से मैं भी भजन प्रारंभ करता हूं। अभी आधी माला जपा था, तब तक तामस वृत्ति प्रबल हुई और उबासी आकर माला छूट गई। देखिए, जीवन में तामस बहुत होगा ना तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। रावण कहता है, आहा मेरे से भजन नहीं होगा, होई ही भजन न तामस देहा। भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा? अंत में विचार करते करते रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं। मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके अंत में ये रावण भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं मेरे पास। ये प्रसंग कह रहा है कि ये न समझिएगा कि रावण भगवान को जानता नहीं है। आप लंका कांड पढ़िएगा, कोई बाण उसने राम जी को ऊपर नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे मारता था हवा में, जुट्टे। वो जानता था कि मेरे बाण से राम जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हवा में मारे खाली। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर प्रभु ने मेरी मां जानकी जी से कहा, सीते मैं चाहूं तो इसी वन में रावण को मार सकता हूं, लेकिन रावण को तो मार दूंगा और लंका में जो राक्षस बैठे हैं वो सब कैसे मरेंगे? उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा। अब बिना कारण में लंका जा नहीं सकता। और आप दर्शन करिए, राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था, शंकर जी के पिनाक को, उस पिनाक को मेरी मां जानकी अपने बाएं हाथ से उठा ली थी, बाएं हाथ से। और उस धनुष को रावण छू भी नहीं पाया, उठाना तो दूर की बात। जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाया, उस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली है, तो रावण मेरी मां को खाक उठाएगा? वो जब धनुषे नहीं उठा पाए तो सीता मैया को कहां से उठाएगा? और भगवान जानते हैं जब तक सीता जी जाएंगे नहीं लंका, तब तक मैं नहीं पहुंचूंगा। तो राम जी ने कहा सीता मैया से, जब तक रावण को नहीं मारता हूं, तुम पावक महु करहु निवासा। हे सीता जी, आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? अग्नि में। जोर से बोलिए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण भगवान राम के कारण पिता हैं। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण ही खीर का कटोरा पकड़ाए थे।
राम जी ने सीता मैया को अपने पिताजी के घर में अग्नि में प्रवेश कराया। मां को प्रभु ने तुम पावकमहु करहु निवासा। सीता मैया राम जी के पास अपनी छाया रख करके अग्नि में जाकर के बैठ गई। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां को नहीं ले गया, रावण सीता मैया की छाया लेकर गया है। वो प्रतिबिंब की सीता जी है, असली सीता मैया नहीं है। रावण गया मारीच के पास, उद्यम बनाया और मारीच को लेकर के सोने का हिरण बनकर के चला। आप सब जानते हैं सीता मैया ने चर्म मांगा है। राम जी बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे हैं। बाण लगते मारीच बोला, आपको बताऊं राम जी को दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? जयंत को राम जी चित्रकूट में बैठकर बाण मारे, वो भी नकली बाण, कुशा का बाण। जयंत 3 लोग 14 भुवन घूमा और बाण दौड़ाता रहा। तो आज पंचवटी में बैठकर राम जी बाण मारते तो मारीच को ना लगता? लगता ना? राम जी क्यों गए? 2 कारण। पहला कारण, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। नियम कहता है जो मरने वाला हो, जिसको मृत्यु दंड दी जाए, तो उससे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। भगवान जानते हैं कि मारीच मरने वाला है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। और मारीच की अंतिम इच्छा क्या थी जानते हैं? मारीच जब सोने का हिरण बनकर गया, जानता है कि आज मरूंगा, लेकिन उदास नहीं था, भीतर भीतर नाच रहा था। मन में बोला कि आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा धरती पर। क्यों? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे से भाग्यशाली और कौन होगा? पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, आज राम जी धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे। कितना भाग्यशाली हूं। लोग एक झलक के लिए तरसते हैं, मैं आगे आगे दौड़ूंगा। अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर फिर प्रभु ही बिलोकी हूं। मैं कई बार राम जी को आज देखूंगा, ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है जीवन में। ये उसकी अंतिम इच्छा थी और इस इच्छा को पूरी करने के लिए राम जी तुरंत नहीं मारे, उसके पीछे बहुत देर तक दौड़ते रहे राम जी। बहुत दूर जाकर प्रभु ने बाण मारा। बाण लगते बोला, हां लक्ष्मण, और पीछे से राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण भैया रेखा खींचकर राम जी के पास गए हैं और रावण आया है, सीता मैया को लेकर के गया है। लेकिन आपको बताऊं, जो आप टीवी में देखे हैं कि बाल पकड़ के घसीट रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो छाया की सीता जी है, जाने के लिए ही है वहां पर। पुष्पक विमान में बैठ गई। रावण जब मां को लेके चला न हो, देवता खड़े हैं, लेकिन किसी देवता की हिम्मत नहीं कि जाकर सीता मैया को छुड़ा दे रावण से। और आप दर्शन करिए, जो हिम्मत देवता नहीं कर पाए, वो हिम्मत भारतवर्ष के एक पक्षी ने करके दिखाया। जटायु जी महाराज टूट पड़े रावण के ऊपर। पहचान गए, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुवंश के तिलक राम की अर्धांगिनी मेरी पुत्र वधु सीता है। बोले, सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, आता हूं करी हूं जात उधान करनासा, आकर इसी दुष्ट को भी बताता हूं। किसने बोला? उस समय जटायु जी की उम्र कितनी थी पता है? 60,000 साल। कितने साल के हैं? 60,000 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं। उड़े जटायु जी महाराज। रावण को तो पहले लगा कि मैनाक पर्वत आ रहा है। जटायु जी और निकट गए। रावण को लगा कि गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं, और निकट गए। तब जटायु को देखा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, आने दो कोई बात नहीं। जटायु जी गए, बोले रावण आखिरी बार बोल रहा हूं, सीता को वापस कर दो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा कुल भस्म हो जाएगा। सीता को वापस करो। रावण नहीं माना तो जटायु जी कूद पड़े, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जटायु जी ने चोंच से इतना मारा रावण को कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। चोचन मारी बिदार सिदेही दंड एक भई रावण बेहोश हुआ तो जटायु जी पंजों से उसका बाल पकड़कर और पुष्पक विमान से उठाकर नीचे पटक डाले, नीचे गिर गया। जाकर उसके बगल में बैठ गए जटायु जी। किसी ने कहा मार क्यों नहीं रहे हैं? बोला नहीं बेहोश है अभी। बोले इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा जटायु जी, बेहोश है, इसकी 20 आंखें नोच के खा जाइए, अंधा हो जाएगा। जटायु जी बोले नहीं, युद्ध में कोई मूर्छित पड़ा हो अथवा युद्ध से कोई भाग रहा हो, उस पर प्रहार करना अधर्म है, और मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता।
उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बताते रह जाइएगा, यदि ये जग गया तो ये अधर्म धर्म नहीं सोचेगा, ये आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले धर्म पूर्वक मर जाना उचित है, लेकिन अधर्म पूर्वक जीवित रहना उचित नहीं है, इसलिए मुझे मरना स्वीकार है, मैं अभी नहीं मार सकता इसको। और हुआ वही, रावण मूर्छा से जगा, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। आकाश में काटा था। और आप दर्शन करिए, कभी पतंग को देखा आपने? पतंग जब कट जाए कैसे गिरता है वो, उसी प्रकार जटायु जी घूमते घूमते नाचते नाचते नीचे गिर गए। पंख कट गए, वृद्ध हैं, पंख कट गए दोनों, लेकिन रो नहीं रहे थे, कह रहे थे धन्य है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हो गई प्रभु, धन्य है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हो गई। किसी ने कहा अरे आपके दोनों पंख कट गए, सुमिरी राम के अद्भुत करनी, इसमें कौन सी कृपा हो गई राम जी की? जटायु जी बोले देखो, यदि मेरे शरीर में पंख लगा रहता ना तो ये मेरी जिम्मेदारी होती कि जहां राम जी हैं वहां मैं जा करके सीता के हरण की बात बताऊं। मेरे प्रभु ने मेरे पंखों को कटवा कर मुझे समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम को मेरे पास आना है कि मैं उनको बताऊं सीता हरण की बात। ये भगवान की कृपा हो गई मेरी। ये बात बड़े पते की है, केवल तिलक लगा लेने से भगत नहीं होंगे। भगत कौन? जो जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान करके आनंद में बना रहे, वो भगवान का भगत है। हर परिस्थिति को कृपा माने। रावण ले जाकर मेरी मां को अशोक वाटिका में रखता है। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास आते हैं। जटायु जी ने सारा वृत्तांत सुनाया है और केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण बता के रखा था नाथ। रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा में। सीता जी बहुत विलाप कर रही थी। इतना कह के भगवान की स्तुति करके और जटायु जी अविरल भक्ति की याचना किए और प्राण का त्याग कर दिए। और अभी आपको मैंने बताया तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जो सौभाग्य राम जी ने श्री दशरथ जी महाराज को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। अंतिम संस्कार किया उनका। आगे बढ़े भगवान, कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और अब भगवान शबरी मैया के आश्रम पहुंच गए। शबरी मैया विवाह का मंडप छोड़ के भागी थी घर से। काहे? पता चल गया था कि विवाह में पशुओं की बलि देकर के भोजन बनाया जाएगा। मां सोची इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी तो मंगल होने वाला नहीं मेरा। घर छोड़ के भाग गई, मतंग ऋषि के पास गई, लगी सेवा करने। अंत में मतंग ऋषि ने शबरी मैया से कहा कि बेटी, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा था, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। तुझे दर्शन देने के लिए राम चलकर तेरी कुटिया तक एक दिन आएंगे, इसलिए मेरी बात मानकर यही उनकी प्रतीक्षा करना। और जिस दिन से मतंग ऋषि बोल कर गए, उस दिन से शबरी मैया, श्री राम जी पहुंचे मां शबरी की कुटिया में। कितने दिन शबरी मैया ने प्रतीक्षा किया था? 10,000 साल। सरकार, गुरु जी जब बोले थे कि राम आएंगे, उसके 10,000 साल बाद राम जी पहुंचे हैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा। और आजकल हम लोग चाहते हैं कि आज पूजा करेंगे, कल रिजल्ट मिल जाए तुरंते। आप अपना काम करते रहिए। भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भगवान का टेंशन। अरे भगवान आए चाहे न आए, भगवान की याद आनी चाहिए। याद करना हमारा काम है, आना उनका काम है। हम अपना काम करते रहे, उनका मन करे आए चाहे मत आए, आप याद करते रहिए। भगवान पहुंचे मां शबरी के यहां। शबरी मैया ने पांव पखारा, प्रणाम किया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर कंद मूल फल ला कर दिया। गुरु जी कहते शबरी राम की स्तुति करना। शबरी मैया बोली प्रभु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। शबरी मैया बोली मैं अधम जाति से हूं, भीलनी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूंगी नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। भगवान बोले शबरी सुनिए पहले मेरी बात।
मानव एक भगति करनाता। मेरे लिए जाति पात कोई मतलब ही नहीं है, मैं केवल भक्ति को मानता हूं। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों ना ले ले, श्रेष्ठ कुल में जन्म ले ले, जाति पात से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, संसार में खूब प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि उसकी भक्ति मेरी भक्ति नहीं है उसके पास, वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और मैं कहता हूं शबरी, आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे में है। भगवान बोले होता उसी में है जिसको पता नहीं होता, और जिसको पता होता है उसमें कुछ नहीं होता। मैं बताते जाता हूं, अब तुम मिलाओ ये तुम्हारे में है कि नहीं है। राम जी बोले पहली भक्ति है जीवन में संत का संग हो जाए। दूसरी जो आप लोग कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, मान रहित होकर सद्गुरुदेव की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति। शीलता के साथ सज्जनता पूर्वक अपने जीवन में कर्तव्य का धर्म के साथ पालन करना, ये छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से भी अधिक करना, ये सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। और राम जी बोले शबरी, जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है और ये सब आपके भीतर है। सीता जी के बारे में कुछ जानती हैं? शबरी मैया ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जी पूछे तो कह देना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव करेंगे। योगाग्नि से मां शबरी ने शरीर को समाप्त किया है। शबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया है। राम जी आगे बढ़े, पंपा सरोवर पर नारद जी मिल गए, सुग्रीव नहीं मिले। कौन मिला? जोर से बोलिए, नारद जी। नारद जी यहां वरदान मांगे हैं, प्रभु आपके तो अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए जगत में, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने वचन दिया है। संतों का लक्षण पूछकर भगवान नारद जी ब्रह्मधाम गए। शबरी मैया बोली थी पंपा सरोवर पर कौन मिलेगा? सुग्रीव मिलेंगे। सुग्रीव नहीं मिले। राम जी बोले हम ही लोग आगे बढ़ जाएं और यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान आगे बढ़े, ऋष्यमूक नाम का एक पर्वत निकट आया। पर्वत का क्या नाम है? ऋष्यमूक। इस पर्वत पर बाबू जो हिरण रहते हैं, पशु हिरण, एक प्रजाति है हिरणों की जिसका नाम है ऋष्य। ऋष्य, उनकी विशेषता क्या है? वो मौन रहते हैं। मौन क्यों रहते हैं? हमारे बोलने से कहीं ऋषि मुनियों के ध्यान में विघ्न ना आ जाए, इसलिए उस पर्वत के हिरण मौन रहते थे और उसके कारण उस पर्वत का नाम पड़ा ऋष्यमूक पर्वत। ठीक। राम लक्ष्मण जी पहुंचे, उसी ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी महाराज हैं। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते हुए देख लिया। उन्हें ऊपर से राम लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण देखा, डर गए। सुग्रीव को लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा इन दोनों वीर पुरुषों को। सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। किसको बुलाया? कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज आ रहे हैं आज। आज कौन दिन है हो? हाँ, तो हनुमान जी का आना ही था आज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बैठाऊं के जयकारा हो सकता है, हर बतिये में खड़े हो जाते हैं। बैठिए सब लोग। हनुमान जी को बुलाया। सुग्रीव ने कहा आप जाइए, जाकर पता लगाइए वो दोनों कौन हैं, और आपको तनिको डाउट लगे, आपको तनिको लगे कि हमको मारने के लिए आए हैं हनुमान जी, आप नीचे से हमको देखिएगा और केवल इतना करिएगा, आप जहां ऐसे आंख घुमाए मैं तुरंत भाग जाऊंगा यहां से। भागाओ तुरंत तजो यह सैला। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और पूछा आप हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नर नारायण है कि ब्रह्म है? ब्राह्मण का रूप बना के भगवान के आगे नकली चेहरा, भगवान के आगे नकल चलती नहीं है। राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता, हम लोग अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। वन में हमारी पत्नी वैदेही का हरण हो गया है,
हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप कौन हैं? हनुमान जी पहचान गए। अपने भगवान ने उठाया, गले लगाया। यहां पर श्री हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास ले गए। आपको एक मैं बात बताऊं, हनुमान जी के गुरु जी कौन है पता है? कौन है? सूर्य भगवान। कौन है? और सूर्य भगवान ही अंश रूप से सुग्रीव बने हैं। जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी भई, हनुमान जी ने कहा गुरुदेव हम आपको दक्षिणा क्या दें? तो सूर्य भगवान ने कहा हनुमान जी मेरी यही दक्षिणा है कि आप राम जी को ला करके और सुग्रीव का कल्याण करा दीजिएगा, तो मैं मान लूंगा आपने मुझे मेरी दक्षिणा प्रदान कर दी। तो गुरु जी की दक्षिणा पूरी करने के लिए हनुमान जी राम जी को लेकर गए और सुग्रीव जी में राम जी में मित्रता स्थापित की। सुग्रीव जी बताएं प्रभु मेरा भाई बाली मुझे मार करके बहुत मारा है, मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, पत्नी छीन लिया, राज्य सत्ता छीन ली, कुर्सी छीन ली, कोष छीन लिया। यहां शाप बस आवत नाही, उसको श्राप मिला है, इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखेगा उसका ब्रह्मांड फट जाएगा, मस्तिष्क। इसीलिए मैं यहां पर रहता हूं पहाड़ के ऊपर, यहां आएगा नहीं वो। राम जी बोले कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो, अब मैं तुम्हारा काम करूंगा, बाली को मार करके तुम्हारी सत्ता तुमको दिलाऊंगा, और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना, कपियों को भेज करके सीता जी का पता लगाना। और भगवान ने अपने वचन का पालन किया, बाली राम निज धाम पठावा। प्रभु ने बाली को गति दी। लेकिन यहां पर एक मैं निवेदन करूं आपको सरकार, बड़ी अद्भुत बात, बालियों का राजा अभी कपियों का राजा बाली है। राम जी चाहते तो सुग्रीव की जगह बाली से दोस्ती करते, राम जी को कुछ करना भी नहीं पड़ता। बाली रावण को हरा चुका है पहले, बाली ही जाता लंका, रावण को मार के सीता मैया को लेकर चला आता, राम जी को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके बाद भी राम जी ने बाली से मित्रता नहीं की, सुग्रीव से की। जानते हैं क्यों? फायदा देखकर जीवन में कायदा नहीं बदलना चाहिए। जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो, यदि वो लाभ अधर्म के मार्ग पे चलकर आ रहा है तो गरीब बन के रहना स्वीकार है, परंतु धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राम जी ने बाली को इसलिए नहीं मारा कि बाली सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया है। इंद्र आए हैं बाली बनकर, बाली आया था राम जी के कार्य में सहायता करने के लिए, और शत्रु रावण से जाकर हाथ मिला लिया था। जो शत्रु से हाथ मिला ले उसका दंड मृत्यु दंड होता है, इसलिए राम जी ने बाली को मारा। बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया और कहा सुग्रीव मैं चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, मेरा काम याद रखना, मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम सीता जी का पता लगाना। लेकिन आही दादा, भगवानों तबे तक याद रहते हैं जब ले जीवन में विपत्ति रहे। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं बाबू, भगवान से प्रार्थना करना कि थोड़ा अभाव बना रहे, अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, ऐसे भगवान याद नहीं आएंगे। सुग्रीव भगवान को भूल ही गया, भूल ही गया। आया चतुर्मास के बाद राम जी को क्रोध, सुग्रीव स्तुति मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी, सब कुछ मिला मुझे भूल गया। निकाले राम जी बाण, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहता मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। किसने बोला? किसने बोला? राम जी ने। कब मारूंगा? कल मारूंगा। कब मारूंगा? लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? भैया आप रुकिए, हम आज भी मार के चले आते हैं उसको। राम जी बोले देखो मारना मत, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा दोस्त है, केवल उसको पकड़ के लाओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव पर गिर गया, त्राहिमाम, गलती हो गई प्रभु क्षमा करिए। भगवान बोले किया, अब सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, कहा आप लोग पूरब जाइए। किधर जाइए? बोलिए, साथ में बोलिए, पूरब, बोलिए पश्चिम, उत्तर, जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, ऐसा नहीं चलेगा कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े। जाना है तो 1 महीने में आ जाना है। दूसरी बात, ये सब नहीं कि गए कल्पवास करके चले आए 1 महीना, आके बोल दे मिली नहीं, यही सब चलबे ना है खाने। जाना है तो पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए,
इनके बाद जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गौगवाक्ष, द्विविद, महेंद्र, सट, निसट, नल, नील, अंगद, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन शर्तें याद रहें, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। सारे कपि राम जी को प्रणाम करके जाने लगे। राम जी आशीर्वाद देते रहे, लेकिन दर्शन करिए, सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, हनुमान जी को अपने पास में बुला लिया। जानते हैं क्यों? राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे, इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, सर पर हाथ रखा, दुलार किया और अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकालकर भगवान ने दी और कहा हनुमान अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, स्वयं प्रभा जी मिली और उन्होंने अपने तपस्या के बल से सबको समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के भाई संपाति जी मिले और उन्होंने सीता जी का पूरा पता बताया। बोले मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी दिखाई दे रही है और उस लंका में अशोक वाटिका है और वो देखिए एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई दे गई मुझे, सीता जी का पता मिल गया। जैसे पता मिला कपि लोग नाचने लगे, पता मिल गया मैया का। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। काहे नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय। बोले बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता मैं। हाँ एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन जाएगा वहां ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। कितने योजन? 100 योजन। जोर से बोलिए। 100 योजन समझ रहे हैं कितना होता है? 1200 किलोमीटर। हंडिया से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? कलकत्ता कहां से 1200 हो जी? जैसे मुंबई 1200 है। नासिक, नासिक, हाँ नासिक, नासिक के मान लिया। कौन जाएगा? मानने में क्या जाता? मान लीजिए नासिक। 5 मिनट और 5 मिनट। हाँ हम घड़ी देख रहे हैं लेकिन प्रसंग जहां तक नहीं छोड़ सकते। 5 मिनट और। संपाति बोले देवबरा धाम में छलांग लगावे तो नासिक जाके उतरे। 1200 किलोमीटर 100 योजन की छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है वही राम जी का काम करेगा। बोल के संपाति चले गए। सरकार अब सब कपि आपस में बैठे हैं के जाई हो, इतना दूर कौन जा सकता है? इम्पॉसिबल। 10-20 योजन की बात होती तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 योजन मार दिए थे। दूसरा कपि बोला तुम का मारे हो? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं। एक कपि बोला बस 30। जामन जी 50 लिखिए हमारे नाम के आगे। एक छलांग में 50 योजन। जामन जी देखे सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामन जी उसका पीठ थपथपाए, शाबाश 50% कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन एक छलांग में 50 योजन। और कोई वीर यहां बैठा है? एक कपि बोला 70 योजन, एक छलांग में 70 योजन मार दूंगा। जामन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, शाबाश। ये हुई ना बात। और हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 70 के आगे? आप कर सकते हैं, कौन जाएगा? हिम्मत बांधिए। एक कपि किनारे जाकर पूरा दम भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोला 90 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में। संपाति जी बोले जामन जी लगातार ताली बजाइए इनके लिए, एक छलांग में 90 योजन, शाबाश। ये हुई ना बात। अब एक बार हिम्मत बांधिए 100 पूरा, कौन जाएगा? जब उस कपि ने कहा 90 योजन ना, तो बाकी जितने कपि थे सब उसका मुंह देखने लगे। बोले का हो सही में जेबा की बस फेंक देले बड़ो। संपाति जी बोले हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो, अवश्य कर सकते हैं। अब कोई सांस न ले। और 90 वाला बार बार बोले हम जाएं।
जामवन जी हाथ पकड़े, कहीं उड़ी मत जाए। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 भी जाओगे तो डूब जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जवानी रहती मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। भगवान वामन रूप धारण करके जब त्रिविक्रम रूप में उपस्थित हुए थे, उस समय 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। जब जवानी को ललकारा जामवंत जी ने ना, अंगद जी बोले अच्छा ठीक है, हमरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए 100 योजन। जामवंत जी बोले इतने उदास होकर काहे बोल रहे हो? अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरे कि वापस भी आ पाऊंगा। जामवंत जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? केवल जाना नहीं है, जाकर आना भी है। अच्छा आप बताइए, जाना किसको है? जिसको जाना है वो मौन है, और जिसको नहीं जाना है वो अपन अपन बल बता रहा है। जामवंत जी बोले बजरंग बली कहां है? बोले पता नहीं, संगम पे जाके लेटे हैं वहीं पर। गए थे सवेरे नहाने के लिए, संगम उधर लेटे हैं त्रिवेणी जी किनारे। हाँ। लेके पहुंचे जामवंत जी, जाकर देखे हनुमान जी। बोले उठिए हनुमान जी। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए स्मरण किया जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लग मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में धारने लगे। हनुमान जी बोले आज ही जाऊंगा, रगड़ के रावण को मार डालूंगा, पूरी लंका सेना के साथ मिटा दूंगा। और विश्वास न हो, आपको लगे कि कहीं झूठ बोल रहा है तो कहिए लंका हाथ में उठा कर लाऊं, आपके सामने रखूं, आपके सामने रगड़ के मार दूंगा। क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए पहले बराबर में आइए। आप जाइएगा, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका ले आइएगा। आप चुपचाप जाइएगा, सीता मैया को देखिएगा और आकर के राम जी को बता दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाकर रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? ना, नेवर ट्राई टू टच हिम, रावण को छूइएगा भी मत, आप केवल सीता मैया को देख के चले आइए। उसके बाद भगवान श्री जामवंत जी ने कहा हे बजरंग बली, भगवान कपियों की सेना के लेकर जाएंगे, भगवान ही निशाचरों को मारेंगे और सीता मैया को लेकर आएंगे, हम लोग तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। अब कल सुबह 10 बजे हनुमान जी लंका में जाएंगे सीता मैया का पता लगाने, और सुंदरकांड और राम राज्याभिषेक की कथा हम और आप कल प्रातः काल 10 बजे के सत्र में सुनेंगे।